देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 उपधारा 1 के अनुसार किसी नए साझेदार का प्रवेश विद्यमान साझेदारों की अनुमति से ही हो सकता है। नए साझेदार के प्रवेश पर विद्यमान साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है तथा एक नया समझौता प्रभाव में आ जाता है। नए साझेदार का प्रवेश क्या है? तो जब कोई साझेदारी फर्म में पुराने साझेदार पहले से ही काम कर रहे हैं और कोई नया साझेदार उस व्यवसाय में प्रवेश करता है तो कहा जाएगा कि एक नए साझेदार का प्रवेश हुआ है। जैसे ए और बी पुराने साझेदार हैं, ओल्ड पार्टनर हैं, और सी चाहता है कि इन लोगों के साथ मिलकर काम करे तो कहा जाएगा कि ए और बी पुराने साझेदार हैं और सी के द्वारा ए और बी के साथ मिलकर काम करना कहा जाएगा सी जो है एक नया साझेदार है जो साझेदारी फर्म में प्रवेश कर रहा है। तो साझेदारी ये सी प्रवेश कैसे लेगा? देखिए, डिफिनेशन में कहा गया कि किसी नए साझेदार का प्रवेश विद्यमान साझेदारों की अनुमति से ही हो सकता है। यानी जब तक ए और बी नहीं चाहेंगे तब तक ये सी प्रवेश नहीं कर सकता है। यानी इस नए साझेदार का प्रवेश कब होगा? जब विद्यमान साझेदारों की अनुमति होगी, यानी जो पुराने साझेदार हैं वो सहमत होंगे नए साझेदार के प्रवेश के लिए, तो ही नया साझेदार प्रवेश कर सकता है। नए साझेदार के प्रवेश पर विद्यमान साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है और तथा एक नया समझौता प्रभाव में आ जाता है। मतलब जब ये सी नया साझेदार आएगा तो ए और बी में जो भी पहले साझेदारी समझौता हुआ होगा वो क्या होगा? वो समाप्त हो जाएगा और एक सी के आने के बाद एक नया साझेदारी समझौता प्रभाव में आएगा। मतलब ए और बी में पहले क्या रेशियो था ये खत्म हो जाएगा, सी के आने के बाद नया रेशियो बनेगा। उसी तरह अन्य भी जितने भी समझौते हैं उसी के आने के बाद वो एक नया समझौता बनेगा। नेक्स्ट है कि नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता क्या है। एक नए साझेदार का प्रवेश हम क्यों लेंगे? क्या जरूरत है एक नए साझेदार को शामिल करने की? तो देखिए, पहला है व्यवसाय के कुशल संचालन हेतु किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होने पर। अगर हमें लगता है कि ये पुराने साझेदार व्यवसाय को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं या व्यवसाय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे पुराने साझेदार नहीं समझ पा रहे हैं, और उस कंडीशन में हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे व्यवसाय को चला सके, उस कंडीशन में हम किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदारी में शामिल कर सकते हैं जो हमारे व्यवसाय को संचालन करने योग्य हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? नए साझेदार का प्रवेश कर सकते हैं। सेकंड है अधिक पूंजी की आवश्यकता होने पर। मान लीजिए पुराने साझेदारों ने अपनी अपनी पूंजी लगाई है लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगता है हमारे व्यवसाय में पूंजी कम है और पुराने साझेदार और पूंजी लाने में सक्षम नहीं है, तो वो क्या करेंगे? एक नए साझेदार का प्रवेश करेंगे, क्योंकि नया साझेदार आएगा तो अपने साथ पूंजी भी लेके आएगा। तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होने पर भी हम नए साझेदार का प्रवेश ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है किसी कर्मचारी को प्रोत्साहन हेतु। कर्मचारी है, अगर वो काम कर रहा है तो देखिए कर्मचारी और मालिक में अंतर होता है। कर्मचारी अपनी सैलरी लेता है, जितनी उसकी सैलरी होती है। कर्मचारी मालिक होता है, मालिक के सामने कर्मचारी एक नौकर की हैसियत रखता है। तो कर्मचारी भी हमेशा ये चाहेगा मालिक बनना, तो कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन करने के लिए भी उसको साझेदार बनाया जा सकता है या उसको कोई टारगेट दिया जा सकता है, वो अपना टारगेट पूरा करेगा तो उसको साझेदारी में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कर्मचारी को प्रोत्साहन देने के लिए भी उस कर्मचारी को साझेदार बनाया जा सकता है। व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करने के लिए, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि अगर वो हमारे व्यवसाय में शामिल हो जाए तो हमारे व्यवसाय की गुडविल बहुत अधिक बढ़ जाएगी,
क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की इतनी गुडविल है, मार्केट में इतनी वैल्यू है कि लोग उसको अधिक जानते हैं, मतलब उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। अगर वो मेरे व्यवसाय में आएगा तो मेरे व्यवसाय की भी गुडविल बढ़ जाएगी, मेरे व्यवसाय को भी अधिक से अधिक लोग लाइक करेंगे। तो इसलिए उस व्यक्ति को भी साझेदार बनाया जा सकता है। ऐसे साझेदार सामान्यतः नाम मात्र के साझेदार होते हैं। नाम मात्र के ही साझेदार होंगे, क्योंकि ऐसे साझेदार लगभग वो मतलब पूंजी लेके नहीं आते, वो उन्हें नाम के लिए साझेदार बनाया जाता है ताकि उनका नाम जुड़ने से व्यवसाय की गुडविल बढ़ जाए। नेक्स्ट है अन्य परिस्थितियों के कारण। अन्य भी तमाम ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन कारण से हमें नए साझेदार की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कि हमारा व्यवसाय का कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है, तो हमें अगर कर्मचारी रखते हैं तो कर्मचारी की अपेक्षा साझेदार अधिक मेहनत से काम करते हैं। इसलिए अन्य तमाम ऐसे कंडीशन अगर बनती है तो हम किसी भी नए साझेदार का प्रवेश ले सकते हैं।